जस्ट फुटेज को इंपोर्ट करते हैं पहले। देखो नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोटो के लिए जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में पेन टूल मिलता था, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। नाउ दो ऑप्शन क्या है मैं दिखाता हूँ, देखो। एज एग्जांपल मैं इसको अगर प्ले करूंगा, सो देखो, सो कैसे कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट तो सेम है। नाउ मैं क्या करूंगा, पहले इसको सेट करूंगा 1920 1080। सो देखो मैं यहाँ पे जाके इसको सेट कर दिया 1920 1080। सो गो हियर एंड 1920 1080 सेट। नाउ फर्स्ट मैं लेता हूँ एक रोटो नोड। देखो मैंने क्या लिया, रोटो नोड लिया। ओ नाउ यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, कल हम लोगों ने किया था बीजियर से, यू कैन सी द बीजियर ऑप्शन। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो देखो मैं पहले ये सारे ऑप्शंस बोलता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो देखो बीजियर अब कल हम लोगों ने किया है, तो बीजियर पे मैं कुछ नहीं जा रहा हूँ। नीचे एक ऑप्शन मिलता है देखो, जिसका नाम है कर्व्ड बेजियर। अब कर्व्ड बेजियर क्या है, बीजियर क्या कर रहा है हम लोगों को, अगर एज एग्जांपल मैं इसको मैं अगर ऑफ कर देता हूँ, तो एज एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बीजियर से कोई भी शेप क्रिएट करता हूँ, कोई भी शेप। सो क्या करते हैं नॉर्मल हम लोग, सिलेक्ट द बीजियर एंड हम लोग ऐसे करके कोई भी एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जस्ट लाइक अ पेन टूल। ये हम लोगों का हो गया बीजियर। बट अगर हम लोग कर्व्ड बेजियर को देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे ना, इसमें क्या हम लोगों को मिलता है ना, एक टेंजेंट मिलता है, मीन्स हैंडल, एक हैंडल मिल जाता है हम लोगों को। बट कर्व्ड में क्या मिलेगा, ये देखो मैं ट्राई कर रहा हूं देखो घुमाने के लिए कर्व, बट इट्स नॉट कमिंग। इट्स कमिंग लाइक फोटोशॉप में एक टूल था पॉलीगोनल टूल करके, जो ऑटोमेटिक हम लोग को कट टू कट देता था, स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट पॉइंट। ओके सो देखो यहाँ पे भी ये लीनियर दे रहा है, नो कर्व नथिंग, ओनली कट टू कट दे रहा है। सो ये टेंजेंट मिला इसमें, ओनली देखो पॉइंट मिला, कर्व नहीं मिलेगा इसमें तुमको, ठीक है। सो अगर कुछ स्क्वायर करना है तो ये यूज कर सकते हो, हालांकि हम लोगों के पास स्क्वायर टूल भी है, रेक्टेंगल टूल, ठीक है, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का कर्व्ड बेजियर एंड ये हम लोग का नॉर्मल बेजियर, ठीक है। सो अब हम लोग अगर इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, सो देखो ये उसको मैंने साइड में रख दिया एंड इसको मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया, ठीक, तो यहाँ पे रख दिया। अब मैं नीचे में आता हूँ, देखो नीचे में आता है बी स्प्लाइन। अब दिस थिंग एंड दिस थिंग, दिस दोनों इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी स्प्लाइन एंड बेजियर। अब योर विश, तुम बी स्प्लाइन यूज करके भी कुछ कर सकते हो, मतलब शेप रोटो ऐसा कर सकते हो, आइदर बीजियर यूज करके भी कर सकते हो। द मेन डिफरेंस अभी क्या है बीजियर एंड बी स्प्लाइन पे, इसमें यही दो मेन है, बीजियर एंड बी स्प्लाइन, क्योंकि कर्व्ड बेजियर एलईपीए तुम यूज नहीं करोगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम यही इसमें यूज कर लोगे। एंड नीचे वाला एक ऑप्शन है ओपन स्प्लाइन। ये थ्री थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन स्प्लाइन, बी स्प्लाइन एंड बीजियर। अभी बीजियर क्या है, बीजियर है पेन टूल, लाइक पेन टूल, सिंपल। अब बी स्प्लाइन क्या है, जैसे क्लिक करेंगे बी स्प्लाइन पे एंड लेट्स सी मैं इससे भी एक शेप क्रिएट करता हूं, देन तुम लोगों को फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो जस्ट क्लिक, क्लिक, देखो मैं क्लिक किया बट कर्व नहीं बन रहा है, नथिंग। बट जैसे मैं यहां पे क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक कर्व बन गया, मैंने कुछ किया नहीं, एक क्लिक किया कर्व बन गया। देन यहां पे क्लिक किया, देखो कर्व बन गया। देन यहां पे क्लिक किया कर्व बन गया, यहां पे क्लिक किया कर्व बन गया। नाउ अब इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल रहा है तुमको। इसमें क्या हो रहा है, एक टेंजेंट मिलता है, देखो, बट इसमें टेंजेंट नहीं मिलता है, इसमें पॉइंट मिलता है। देखो यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं है, पॉइंट है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, टेंजेंट को मूव करा के शेप को रिक्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें तुमको टेंजेंट नहीं मिलेगा, शेप को अगर कुछ ठीक ठाक रिक्रिएट करना है, रीशेप देना है, देन पॉइंट को तुमको ये देखो ऐसे मूव कराना पड़ेगा तुमको, अगर तुमको शेप डालना है तो। सो ये होता है बी स्प्लाइन जिसमें पॉइंट मिलता है, एंड बीजियर होता है जिसमें तुम्हारा टेंजेंट मिलता है।
सो अब बात होता है कि कौन सा यूज करें, ये यूज करें कि ये यूज करें। दोनों ही यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। हम लोग मैक्सिमम पेन टूल ज्यादा यूज किया है ना, बिकॉज ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स में भी यही टूल था, फोटोशॉप में भी यही टूल था, बट यहाँ पे आके ये मिल रहा है एंड एज वेल एज ये मिल रहा है। तो अब तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हारा कंट्रोलिंग इसमें ज्यादा है तो इससे करो, अगर इसमें ज्यादा है तो इसमें करो। बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा इसमें करने के लिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें पॉइंट थोड़ा कम से हो जाता है। इसमें इसमें इसको अगर पॉइंट ज्यादा तो कम दोगे ना हो जाएगा, बट इसमें ना थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। लाइक मान लो यहाँ पे कुछ ऐड करना है, सो हम लोग टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट अगर नहीं है तो हम लोग उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो मेरे को यहाँ पे थोड़ा दूसरा शेप चाहिए, सो यहाँ पे मेरे को पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट ऐड करने के बाद ही मैं इस पोजीशन पे कुछ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अगर इस सिचुएशन पे कुछ करना है एज एग्जाम्पल, तो हम इससे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट मिल जाता है। तो दोनों ही अच्छा है, डिपेंड्स अपन यू कौन सा यूज करोगे। तो हम लोग तो इसको तो हम लोग यूज ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सो इसको भी यूज करो एक बार, ठीक है। तो आई थिंक ये इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। एंड ये क्या करता है ना, ये तुम्हारा थोड़ा सा स्मूथ देता है। देखो ये इसका कर्व देखो, बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। पॉइंट थोड़ा थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट स्मूथ एनिमेशन, मतलब स्मूथ क्या बोलते हैं, स्मूथ शेप तुमको ये क्रिएट करके देगा, बी वाला। ठीक है, तो देखो मैं सब शेप को साइड साइड में रखता हूँ। जस्ट मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। सो देखो 3 शेप लगा दिया मैंने यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3। नीचे एलिप टूल है, तब एलिप टूल यू नो, एलिप टूल हम लोग को यूज भी नहीं होगा। जस्ट सिलेक्ट इट एंड सिंपल सा ये एलिप टूल का काम करेगा। शिफ्ट प्रेस करके ऐसे करोगे तो फुल राउंड आएगा, ठीक है, सर्कल में आएगा। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करो, ड्रैग करो, देखो ये एलिप टूल हो गया। नीचे तुमको मिल रहा है रेक्टेंगल टूल, शिफ्ट प्रेस करके देखो रेक्टेंगल पे आएगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो जस्ट क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल एंड कोई भी शेप में ले सकते हो। ये देखो स्क्वायर शेप में ले सकते हो, ठीक है। सो इसको मैं छोटा करता हूं, देखो सिलेक्टेड, मैं साइड में रखता हूं, सिलेक्टेड साइड में रखता हूं, सिलेक्टेड एंड साइड में रखता हूं। छोटा हो जाओ, साइड में रखता हूं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे देखो रेक्टेंगल टूल का नीचे है एक क्यूब्ड रेक्टेंगल, सेम थिंग। यहाँ पे देखो क्यूब्ड बेजियर था, यहाँ पे क्यूब्ड रेक्टेंगल है। अब क्यूब्ड रेक्टेंगल क्या करेगा, जस्ट सिलेक्ट इन क्यूब्ड रेक्टेंगल एंड अगर सेम थिंग, अगर हम लोग ऐसे करके, सॉरी एस, जस्ट मिनट, ओके कर्व्ड रेक्टेंगल एंड फिर से यहाँ पे इसी में काम कर रही है। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं डिलीट, जस्ट मिनट, ओके ओ, यहाँ पे ले लो पास, डन। ठीक है, देखो कर्व्ड रेक्टेंगल यहाँ पे दिया मैंने। सो नाउ अब बीजियर को डिलीट कर देता हूँ, बीजियर नहीं चाहिए। अब क्या होगा देखो, इसमें क्या हो रहा है, एंड हम लोगों का जो एक क्या बोलते हैं पुराना रेक्टेंगल था, उसमें क्या हो रहा है देखो, ये नॉर्मल रेक्टेंगल था। अब नॉर्मल रेक्टेंगल पे क्या हो रहा है, सेम थिंग। देखो नॉर्मल रेक्टेंगल पे क्या मिल रहा है मेरे को, ये हैंडल मिल रहा है, देखो टेंजेंट मिल रहा है नॉर्मल रेक्टेंगल पे। चाहे यहाँ पे जाओ देखो टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे जाओ टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे जाओ हैंडल मिलेगा, ठीक है। बट जैसे कर्व्ड आ गया, कर्व्ड में देखो ना ही टेंजेंट ना ही हैंडल, कुछ नहीं, ओनली पॉइंट, जैसे हम लोगों का ये हुआ था, कर्व्ड बेजियर हुआ था। देखो कर्व्ड बेजियर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान देना, जब भी कर्व्ड में जा रहे हो तो उसमें
कोई भी टेंजेंट या हैंडल नहीं मिलेगा, ओनली पॉइंट मिलेगा। एंड इवन पॉइंट भी नॉर्मल वजह से ऐसे कर्व नहीं होगा, ये कर्व होगा, ये कर्व होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे कर्व होगा, बट शेप में मतलब जैसे जब क्रिएट करोगे तब कर्व नहीं कर सकते हो। आफ्टर क्रिएटिंग दिस कर्व कर सकते हो, शॉर्टकट है मैं बोलता हूँ, उससे कर्व कर सकते हो, ठीक है। बट एट ए टाइम जब कर रहे हो उस टाइम पे कर्व नहीं इसको कर सकते हो, ये ओनली उसी में आएगा, ठीक है। नाउ नीचे अगर आते हैं, नीचे एक मिल जाता है ओपन स्प्लाइन। ओपन स्प्लाइन के लिए नेक्स्ट क्लास चाहिए और एक क्लास चाहिए हम लोगों को, सो टुमारो मैं दिखाऊंगा ओपन स्प्लाइन, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ। सो नाउ देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखो अब आते हैं कि हम लोग ऐड पॉइंट कैसे करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा स्मूथ कैसे करते हैं। स्मूथ मतलब इसको अगर स्मूथ करना है तो, ठीक है। जैसे मैं बोला यहाँ पे अगर हम लोगों को स्मूथनेस देना है, कर्व करना है, तो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऐड पॉइंट, कैसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे मिलता है ऐड पॉइंट, सिलेक्ट इट एंड क्लिक इट। देखो जहां जहां चाहिए ऐड पॉइंट कर सकते हो, चाहे कहीं पे भी जाओ यहाँ पे ऐड करोगे। सो देखो सिलेक्ट करो इसको, ऐड पॉइंट्स एंड क्लिक इट, क्लिक इट, देखो पॉइंट ऐड हो रहा है, ठीक है। सो जहां जहां चाहिए पॉइंट ऐड करो, ये देखो, ठीक है। जिसके ऊपर चाहिए पॉइंट ऐड करो उसको सिलेक्ट करके, एलिप को चाहिए, देखो एलिप को मैंने सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे लेयर बन रहा है, जितना जितना मैं सिलेक्ट किया यहाँ पे लेयर बन गया। सो सिलेक्ट द एलिप एंड ऐड पॉइंट, ऐड पॉइंट पे सिलेक्टेड है, ये देखो ऐड पॉइंट। एंड अगर रिमूव करना है पॉइंट को तो नीचे मिलता है रिमूव पॉइंट्स। सो जस्ट सिलेक्ट करो, डिलीट हो जाएगा, सिलेक्ट करो डिलीट हो जाएगा। देखो जहां जहां तुमको चाहिए वहां वहां उसको कर लो, देखो यहाँ पे है, सो सिलेक्ट करो डिलीट हो जाएगा। जहां चाहिए तुमको बेजियर्स में सिलेक्ट करो, यहाँ पे चाहिए डिलीट करो, डिलीट करो। और अगर तुम इसको सिलेक्ट करके डिलीट करोगे, लाइक सिलेक्ट करो इसको, मतलब दो पॉइंट सिलेक्ट किया एंड कीबोर्ड का डिलीट प्रेस कर दो, देखो कीबोर्ड से मैं डिलीट प्रेस कर दिया, डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करो, कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करो, देखो डिलीट हो गया, सिंपल, ठीक। नाउ नीचे जाओ, नीचे का ऑप्शन मिलता है, देखो कर्व पॉइंट्स, मतलब अगर तुम्हारा पॉइंट ऐसे कर्व है, अगर कर्व पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो ये इस यहां से टेंजेंट चला गया, इसका जो टेंजेंट था देखो टेंजेंट चला गया एंड ये कन्वर्ट हो गया इसमें, जैसे हम लोगों ने ये किया था कर्व में, ठीक है। तो कर्व में ये कन्वर्ट हो गया। सो जहां जहां क्लिक करोगे वहां वहां वो चेंज होके कप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नीचे आ जाते हैं स्मूथ पॉइंट्स। अब पॉइंट को अगर स्मूथ करना है तो मान लो हम लोगों ने सिलेक्ट किया स्मूथ पॉइंट्स एंड क्लिक किया, ये देखो बन गया स्मूथ पॉइंट। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या था, ये था, मान लो इस पॉइंट को स्मूथ बनाना है अभी, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट स्मूथ पॉइंट्स एंड कौन सा पॉइंट को लोगे, इस पॉइंट को, क्लिक, देखो क्लिक, क्लिक, ये देखो स्मूथ बन रहा है कॉर्नर पे, ये देखो कर्व बन गया, ये देखो तो बन गया। अब यहाँ पे टेंजेंट आ चुका है, ये पहले क्या था, ये पहले था मेरा वही कर्व वाला, बट अभी इसको मैंने क्या किया, स्मूथ बना दिया। अब इसके अंदर तुमको टेंजेंट मिल रहा है, ये देखो अब इसके अंदर टेंजेंट तुमको मिल गया। अब तुम इसका टेंजेंट से तुम इसको चेंज कर सकते हो, समझ में आया। ये पहले कर्व था, बट कर्व के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको स्मूथ कर दिया पॉइंट को, इसको बना दिया नॉर्मल बेजियर की तरह, ठीक है। सो नाउ नीचे आ जाते हैं, नीचे आके मिलता है देखो ओपन और क्लोज कर्व, मतलब अगर कोई भी हम लोगों ने मान लो शेप क्रिएट किया, एज एग्जांपल हम लोगों ने बेजियर से एक शेप क्रिएट किया, अब मैंने यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, छोड़ दिया। नाउ हम लोग हो सकता है बाय मिस्टेक ऐसे हो गया। नाउ हम लोग अगर इसको बंद करना है, सो सिलेक्ट करके अगर हम लोग ओपन और क्लोज कर में जाएंगे तो देखो ऑटोमेटिकली ये ओपन सॉरी क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा उसको शेप को, ठीक है। नीचे अगर आओगे तो रिमूव फेदर है, तो फेदर मैं दिखाता हूँ पहले, उसके बाद दिखाता हूँ रिमूव फेदर कैसे होता है। सो आई होप इतना तक समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ और एक चीज, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ लो और एक न्यू लेता हूँ ओ, अगर तुम कोई भी चलो मैं एक शेप लेता लेता हूँ बेजियर से एंड ऐसे करता हूँ, ये देखो। सो अब क्या हुआ, ये जगह देखो मेरा स्मूथ नहीं है क्या, ये जगह स्मूथ नहीं है, मतलब कर्व नहीं है, ये जगह स्मूथ में है, कर्व में है, ये जगह स्मूथ में है, कर्व में है। सो अगर शॉर्टकट यूज करोगे
मान लो इस जगह को तुमको स्मूथ करना है तो शॉर्टकट यूज करो, सिलेक्ट द पॉइंट एंड प्रेस जेड, जेड प्रेस करो। जैसे मैंने जेड प्रेस किया ये देखो स्मूथ हो गया। पूरे सारे पॉइंट्स को स्मूथ करना है, सिलेक्ट करो एंड जेड प्रेस करो, देखो स्मूथ हो गया। देखो जेड से स्मूथ होता है एंड शिफ्ट जेड से लीनियर होता है। देखो शिफ्ट जेड मैं प्रेस कर रहा हूं, देखो लीनियर हो गया, कॉर्नर कॉर्नर आ गया, देखो कॉर्नर 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 कस्ट की तरह आ गया। बट जैसे ही हम लोग सिलेक्ट एंड जेड प्रेस करेंगे स्मूथ, शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे डी स्मूथ, मतलब लीनियर हो जाएगा। ठीक, नाउ मान लो मैंने स्मूथ कर दिया शिफ्ट जेड, सॉरी जेड। नाउ अगर हम लोग इसके यहां से इसका फेदर चाहते हैं, फेदर मतलब सॉफ्टेज जैसे ब्लर वगैरह होता है, ठीक है। नाउ अगर फेदर चाहते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिलेक्टेड फेदर मतलब सॉफ्टेज, जैसे फोटोशॉप में हम लोग फेदर देते थे शिफ्ट F6 करके, तो क्या होता था शिफ्ट F6 करके जैसे फेदर देते तो क्या होता, साइड में थोड़ा सा सॉफ्टेज आ जाता है ना। सो सेम थिंग यहाँ पे भी। सो अगर वैसा देना है तो किस कहाँ पे देना है, मान लो यहाँ पे देना है। सो सिलेक्ट करो, देखो एक हैंडल मिलेगा तुमको, देखो एक लाइन मिलेगा रेड कलर का, उसको सिलेक्ट करके खींचो, ये देखो। तो इतना तक तुमको सॉफ्ट एज एक क्रिएट करके दे देगा न्यू, ठीक है। सो मान लो अगर हम लोग इसका अल्फा देखेंगे ए, सो देखो सॉफ्ट एज निकल गया। अब तुम बोल रहे हो मेरे को सारे जगह पे चाहिए, सो नो प्रॉब्लम, क्या करो सिलेक्ट करो सारे पॉइंट्स को एंड सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करो ई, ई ओनली ई। जैसे ई प्रेस कर रहा हूं देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, देखो मैं प्रेस कर रहा हूं ई, देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कितना तक तुमको चाहिए उतना तक ले सकते हो। देखो अब अल्फा में देखो ए, देखो सॉफ्टेज निकल गया तुम्हारा, ठीक है। सो ऐसे करके अगर ब्लर होता है रोटो में या सॉफ्टेज होता है तो वो ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। करेंगे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको अगर ठीक करना है, रिसेट करना है, रिसेट मान लो गलती से हो गया ऐसा, ठीक है, बाय मिस्टेक, अगर उसको ठीक करना है तो ठीक करना है तो शिफ्ट ई, देखो ठीक हो गया, शिफ्ट ई, शिफ्ट ई से रिसेट हो जाता है फेदर। एंड इवन अगर यहां पे भी जाओगे रिमूव फेदर वाला एक ऑप्शन था, देखो मैं ई प्रेस कर रहा हूं, देखो इसका फेदर में इतना तक दे दिया। अगर तुमको गलती से तुमको भूल गया तुम शॉर्टकट, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आके नीचे मिलता है रिमूव फेदर, सिलेक्ट करो, देखो ये क्लिक एंड क्लिक, देखो फेदर यहाँ पे चला गया। सो रिमूव फेदर वैसे करके भी कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट याद रखो बेस्ट रहेगा शिफ्ट ई, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है, देखो सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट स्प्लाइन, अगर स्प्लाइन सिलेक्ट करना है तो स्प्लाइन, सिलेक्ट पॉइंट, ये पॉइंट सिलेक्ट करना है तो पॉइंट, और सिलेक्ट फेदर पॉइंट सिलेक्ट करना है तो फेदर पॉइंट, ठीक है। अगर ये करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इसका जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे हम लोग ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे करके कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसका काम क्या है, ठीक है। अब क्लियर हुआ इतना तक। अब हम लोग देन शेप क्रिएट करके इसके थोड़ा सा एनिमेट करके दिखेंगे कैसे ये यहाँ पे काम करता है। डिलीट करता हूँ, देखो डिलीट एंड डिलीट, मैं इसको डी प्रेस कर लेता हूँ एंड 1, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये दे रहा है मेरा परफेक्ट, गुड। सो इजी, बहुत इजी है, टूल्स बहुत है यहाँ पे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो जिसमें काम मतलब जो काम पे आएगा उसी को काम पे लगाओ, अननेसेसरी जो नहीं चाहिए उसको काम पे आके मत डिस्टर्ब करो काम को, ठीक है। सो देखो ओ ले लिया, रोटो ले लिया। अब यहाँ पे देखो आइदर तुम बेजियर से करो, आइदर तुम बी स्प्लाइन से करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बी स्प्लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज बेजियर से कर लोगे, बिकॉज बेजियर सेम एज पेन टूल, तो बेजियर कर लोगे। तो मैं पहले बी स्प्लाइन करता हूँ, उसके बाद और एक शेप बेजियर से बना लूंगा, ठीक है। सो गो फॉर बी स्प्लाइन, देखो मैं बी स्प्लाइन पे गया। बी स्प्लाइन पे जाने के बाद चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, देखो ये 20 फ्रेम से अगर स्टार्ट करेंगे, मान लो ये हैंड से लेंगे। सो एज एग्जांपल मैं इसको फुल स्क्रीन किया, तो नाउ देखो, नाउ जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देखो यहाँ पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये बाद में हम लोग सेट कर सकते हैं, पहले एक शेप क्रिएट कर लो, कैसे तुमको शेप करना है। अब स्मूथ हो रहा है नहीं हो रहा है वो बाद में देखो, पहले एक शेप क्रिएट करो, देखो हो गया। अब तुमको देखना है कि ये कैसे हम लोग सेट करेंगे। और एक चीज ध्यान पे रखना, यहाँ पे तुमको दो चीज दिखने को मिल रहा है, एक बाहर का लाइन, आउटर लाइन, सॉरी एक आउटर लाइन और एक इनर लाइन। तो ध्यान देना, आउटर लाइन के साथ मतलब जहां पे तुम्हारा पॉइंट है उसके साथ तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ओके। इसमें फोकस मत करना, सॉरी
इसमें फोकस मत करना, फोकस करना है तुमको ये लाइन पे, इनर लाइन पे, मतलब इनर लाइन तुम्हारा एकदम एज पे रहना चाहिए, नॉट आउटर लाइन। अगर इसका अल्फा देखोगे तो देखो अल्फा भी दिख नहीं रहा है। अल्फा क्यों नहीं दिख रहा है? अल्फा तो दिखना चाहिए था। सो बिकॉज देखो पहले तो मैं इसके साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं किया हूं। कनेक्शन क्या है? क्या कनेक्शन नहीं किया है? सो एम फॉर मर्ज ए एंड बी, सिंपल। अब यहां पे जाओ, जैसे ही जाओगे अब इसको करना पड़ेगा कट, क्योंकि मैं ए का कनेक्शन इसके साथ दिया, बी का कनेक्शन इसके साथ दिया, एंड इसको करना पड़ेगा कट। कट के लिए इन। सो इन जैसे ही किया, अब देखो यहाँ पे ये दे रहा है बट अल्फा नहीं शो कर रहा है। देखो अल्फा इज नॉट शोइंग। सो इसका रीजन ये है बिकॉज मेरा जो इमेज है, इमेज का ही अल्फा शो नहीं कर रहा है। देखो एक बार ए प्रेस करो, देखो मैं व्यूअर को इमेज के साथ कनेक्ट किया, ए प्रेस किया, देखो ए में डार्क दिख रहा है बिकॉज मेरा ऑटो अल्फा ऑन ऑफ है। न्यू का जो ऑटो अल्फा होता है ना वो ऑफ है। सो सिलेक्ट करो फुटेज को, डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो ऑटो अल्फा, जस्ट ऑटो अल्फा को ऑन कर दो, देखो ऑन। अब अल्फा देखो आ गया यहाँ पे, एंड इवन मर्ज का अल्फा भी तुमको देखने को मिल जाएगा। ये देखो प्रॉपर मिल रहा है। बट द थिंग इज अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि कितना पार्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है ना, बिकॉज यहाँ पे जाके समझ में आ रहा है बट पीछे यहाँ पे कुछ नहीं हम लोगों को दिख रहा है कि कौन सा पार्ट सिलेक्टेड है या नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग, मैंने बोला कि तुम गलत सिलेक्शन किए हो, तुमको सिलेक्शन यहां तक करना था, बट हम लोगों ने सिलेक्शन कहां पे किए है? देखो यहां पे किया है, बट ये लाइन यहां पे आना चाहिए था। सो वो देखने के लिए क्या करो, जस्ट एक कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड एक मर्ज ले लो, सिंपल एक मर्ज ले लो। नाउ क्या करो, इसको बैकग्राउंड पे डालो, मान लो इसको फोरग्राउंड पे डालो, ठीक। नाउ अगर हम लोग इसमें ए प्रेस किया, अगर हम लोग ए प्रेस किया एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पता चल रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, बार बार यहाँ पे क्लिक करने का जरूरी नहीं, यहाँ पे क्लिक करने से हम लोगों को यहाँ पे इजीली देखो देखने को मिल रहा है कि हाँ हम लोगों को कनेक्शन यहाँ पे देना था। सो कैसे अब कनेक्शन हम लोग वहां पे देंगे? देखो 1 प्रेस करो, देखो यहाँ तक है, बट जैसे ही मैंने 2 प्रेस कर रहा हूँ, देखो कनेक्शन मेरा कहां पर है? यहाँ पे कनेक्शन है, ये देखो। और भी अच्छे से समझ में आएगा अगर हम लोग एक थोड़ा सा इसके साथ अभी एक ग्रेड लगा देते हैं। ग्रेड क्या काम करते हैं? ग्रेड थोड़ा सा कलर करेक्शन के लिए काम करते हैं। अभी ग्रेड में फोकस मत करो, जस्ट दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बाद में बताऊंगा ऑब्वियसली ग्रेड को। सो जस्ट यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा देखो, जस्ट कलर करेक्शन के लिए यूज होता है, तो देखो समझने के लिए। देखो अब हम लोगों ने रोटो कहां तक किया है, मेरा शेप कहां पे है ये ध्यान दो। तो रोटो मैं यहां पे किया हूं, बट इज इट प्रॉपर? ये प्रॉपर है क्या? देखो प्रॉपर नहीं है, क्यों? बिकॉज मेरा रोटो होना चाहिए था यहां तक, ये देखो। सो ऐसे करके चेक कर सकते हो तुम। एक ग्रेड लगा दो। अब ग्रेड क्या है नहीं है अभी तक कुछ नहीं पता तुम लोगों को, सो नो प्रॉब्लम। सो ग्रेड लगाओ, ग्रेड लगा के बाद यहां से कोई भी ऑप्शन छेड़छाड़ करो अभी के लिए। गेन यहाँ पे देखो, गामा देखो, इधर उधर करो, देखो कलर चेंज वेंज होगा, ठीक है। सो ऐसे करके जस्ट चेक करो कि तुम्हारा रोटो कितना तक है और तुम कितना तक रोटो को ड्रॉ किए हो। तो मेरा ये जो रोटो मैंने किया है ये रॉन्ग है, बिकॉज मेरा यहां तक होना चाहिए था। तो अब देखो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां पे देखो जस्ट सेट करो, ये देखो इसके साथ कोई भी मतलब नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं आउटर लाइन को फोकस मत करना, आउटर लाइन जहां पे है रहने दो, ओनली इनर लाइन के ऊपर फोकस करो कि इनर लाइन परफेक्ट होना चाहिए। देखो सो अब मैं इतना तक मैंने कर दिया, परफेक्ट हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे तो देखो परफेक्टली मेरा रोटो शेप भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखेंगे, देखो परफेक्टली मेरा ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब अगर देखना हो गया, अब तुम इसको ऑफ कर सकते हो, इजिली ऑफ कर दो। देखो परफेक्ट शेप निकल गया। अब तुमको ये कनेक्शन हटा दो एंड इसके साथ कनेक्शन डालो, देखो हो गया। अब इसका भी कनेक्शन हटाओ, अब क्योंकि रोटो करना है तुमको। सो इसको अब कंटिन्यू करो। इसको अगर बाद में फिर चेक करना है, सो सिलेक्ट करके बाहर मेरा को चेक करने के लिए, ठीक है। सो नाउ सिलेक्टेड, सॉरी सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड। देखो दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। अब मैं आगे वाले फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। सो देखो मैं यहाँ पे क्या किससे किया, बी स्प्लाइन से किया, बेजियर यूज नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्ट करो, अगर इसको स्मूथ करना है देन प्रेस जेड। मान लो इसको स्मूथ करना है, एग्जांपल इस पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने एंड जेड प्रेस किया, देखो ये देखो
ये देखो स्मूथ हो रहा है, ध्यान दो, ये देखो स्मूथ हो रहा है, ठीक है। सो अगर करना है तो कर सकते हो, बट ये ऑलरेडी स्मूथ है तो उसको कुछ करना नहीं है, जस्ट सिलेक्ट इट एंड आगे जाओ। इसमें नेक्स्ट फ्रेम जाने के लिए होता है तुम्हारा एरो, मतलब गेमिंग एरो जो होता है ना, वो बटन। ये देखो मैं आगे जा रहा हूँ, देखो 24 24 25 26, अदरवाइज यहाँ से जा सकते हो सिंगल सिंगल फ्रेम, ठीक है। सो कोई भी फ्रेम पे जाओ, मान लो 20 फ्रेम पे है हम लोग नाउ, 21 22 24 25 26 ऐसे करके कुछ 25 फ्रेम तक गया मैंने, ठीक है। आप 25 फ्रेम पे जाके इसको एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करोगे? अब मैनुअली हाथ से भी इसको नीचे कर सकते हो ऐसा, ये देखो मैनुअली माउस से, और नीचे करने के लिए इसका ऑप्शन है टू। टू जो कीबोर्ड का होता है टू, सो वो टू प्रेस करो, देखो नीचे आएगा। सो क्या करोगे, यहाँ पे टू प्रेस करो, देखो टू जैसे प्रेस करोगे ये नीचे आ रहा है टू। एंड अगर सिक्स प्रेस करोगे, सिक्स, तो ये साइड में जाएगा, देखो साइड में जा रहा है। एंड अगर 8 प्रेस करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये देखो 8। एंड अगर 4 प्रेस करोगे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो मतलब तुम्हारा जो नंबर वाला है, नंबर काम पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरो काम पे नहीं आएगा। एरो यहाँ पे ओनली फ्रेम आगे जाने पे या पीछे जाने पे काम पे आएगा, और इसको ठीक करने पे, शेप को ऊपर नीचे करने पे न्यूक में एरो काम पे आएगा, ठीक है। तो एरो बटन, सॉरी नंबर बटन में ठीक करना है इसको। देखो मैंने यहां तक कर दिया। अभी ना एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूजन में हूं। बिकॉज ये देखो इसका एज एंड ये जो बैकग्राउंड है ये प्रॉपर मर्ज हो रहा है ना, ये बैकग्राउंड एंड ये देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम कलर पे है। तो अब इस सिचुएशन के लिए आइदर मैं जो ये प्रोसेस दिखाया, ये प्रोसेस काम पे लगाओ, ये प्रोसेस, अगर तुमको लग रहा है अभी के लिए ये प्रोसेस हार्ड है, तो और भी इजी प्रोसेस मैं दिखाता हूं। क्या करोगे जानते हो? यहाँ पे देखो मैं बोला था फर्स्ट क्लास में गेन एंड गामा होता है। सो ये अब काम पे लगाओ। क्या करोगे? अपने मर्जी से गेन गामा को बढ़ाओ या कम करो, देखो कलर में फर्क आ जाएगा। देखो मैं, ये देखो गेन को इंक्रीज करो और गामा को इधर उधर करो, तो देखो यहाँ पे अब तुमको समझ में आ जाएगा कि कहां तक मेरा एज है। देखो अब तुमको समझ में आएगा धीरे धीरे, ये देखो क्लियर हो गया। अब ये मेरा है बैकग्राउंड एंड ये मेरा है पूरा का पूरा एज। सो ऐसे करके तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो अपने हिसाब से करो, देखो कहां तक तुम्हारा एज है तुमको खुद पता चल जाएगा। ये देखो यहां तक मेरा एज है, देखो परफेक्टली मिल गया। अभी अभी तुम कर सकते हो, देखो परफेक्ट एज यहाँ पे भी मिल रहा है, परफेक्ट एज यहाँ पे भी मिल रहा है। अब इसको कंटिन्यू करो। अब देखो मैं तो यहाँ कर दिया, देखो परफेक्ट निकल गया मेरा यहाँ पे। सो सिलेक्ट करो, थोड़ा सा 6 में इधर करो एंड डन। नाउ चेक करो कि पीछे वाला फ्रेम पे तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि सेट हो गया ये। सो बैक चेक करो, 20 है ये 25 है। सो बैक चेक करो, देखो 21 सॉरी 23 22, देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ये ध्यान पे देना। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है हल्का सा, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। सो इन बिटवीन कोई भी फ्रेम पे जाओ, लाइक 23 फ्रेम पे एंड सिलेक्ट कर लो, पूरे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कोशिश करना पूरे को सिलेक्ट करके करना, एक दो पॉइंट को मत सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो जितना हो सके ऐसे करके जस्ट सेट कर दो एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, एक दो, एंड दो को सिलेक्ट करने के बाद हल्का सा इसको मूव करा दो, बस हो गया। अब आ जाओ 25 फ्रेम पे। अब मैं नेक्स्ट वाला फ्रेम पे अगर मूव करना है तो नेक्स्ट वाला फ्रेम पे मूव करो। हेलो 6 7 8 9 3 30 फ्रेम पे आया। 30 फ्रेम पे आने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे एंड देखो ध्यान देंगे कि हम लोगों को इनर वाला यहाँ पे होना चाहिए, नॉट आउटर वन। सो आराम से 6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे लेके जाएंगे। सो देखो इजीली सेट हो रहा है यहाँ पे, देखो सेट हो गया। अब जस्ट 4 प्रेस करो, बस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, आउटर वाला अगर बाहर जा रहा है, एज एग्जाम्पल बाहर जा रहा है तो जाने दो, बिकॉज हम लोगों को इनर से मतलब है, आउटर से नहीं। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, पीछे चेक करो एक बार, 24 25 26 27 20, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो। देखो धीरे धीरे जस्ट इसको सेट करते रहो, सिलेक्ट करो, हल्का सा नीचे सेट करो, देखो डन हो गया, छोड़ दो। अब सेम थिंग 31 31 ऐसे करके आगे बढ़ो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शेप चेंज करने के लिए मैं इसका अब फेस में आ रहा हूँ, ठीक है। अब फेस में देखो सेम थिंग, अगर तुमको लग रहा है यही कलर ठीक है तो इसी कलर से इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर अगेन गेन एंड गामा को चेंज कर सकते हो, देखो गेन एंड गामा को चेंज करोगे वो भी होगा, ठीक है। सो चलो ऐसे करते हैं हम लोग। 20 में है
सो अब मान लो बी स्प्लाइन से किया, और एक कर सकते हो तुम बेजियर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब बेजियर से किया मैंने, तो दोनों यूज हो गया। सिलेक्ट द बेजियर एंड कहीं पे भी एक स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट इट, देखो सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। अब मैं इसको करूंगा दो पार्ट, ठीक है। सिलेक्ट कर लो एंड इसको ऐसे सेट कर दिया। देखो सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करने के बाद धीरे धीरे इसको एडजस्ट करो कि कितना पार्ट कहां पे जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे करके सेट करो। देखो फर्स्ट फ्रेम है तो आराम से सेट कर लो। ठीक है, ये मैंने जब ये लूंगा उस टाइम पे उसको कवर कर लूंगा। देखो ये ले लिया, अब ये ले लिया और ये ले लिया, डन हो गया। नाउ सिलेक्ट करो इसको। सिलेक्ट करने के बाद अगेन कुछ फ्रेम आगे जाओ। देखो 1 2 3 4। अब देखो ये इसका थोड़ा सा एनिमेशन देखो, शेप कैसे ये चेंज, मतलब इसका फेस कैसे मूव हो रहा है। देखो नेक्स्ट फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। देखो नीचे की तरफ। अब ये राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। देखो अब तक नीचे गया, 1 2 3 4 नीचे गया। अब ये राइट साइड की तरफ हल्का हल्का मूव कर रहा है। देखो तो जब तक ये नीचे जा रहा है, ऑलमोस्ट एक मान लो इस फ्रेम तक इसने नीचे गया, या 23 या 24 फ्रेम तक, या 24 फ्रेम तक इसने नीचे गया, तो ट्राई करो इसी शेप को ठीक करने के लिए। तो देखो मैंने इसी शेप को धीरे धीरे इसके साथ सेट करने का कोशिश किया। देखो मैंने राइट साइड ये ठीक कर दिया। अब बचा रह गया मेरा ऊपर का पार्ट। सो जस्ट सिलेक्ट इट, ऊपर का पार्ट के लिए इसको सिलेक्ट करो, हल्का हाथों से ऊपर करो। देखो अब मैंने इतना तक तो सेट कर दिया। अब बैक चेक करो कि बैक चेक में ये ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो देखो नाउ सिलेक्ट इट एंड बैक चेक करो। ऑलमोस्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जाओ। 25 है, 26, 27, 28, 29, 30। अब 30 फ्रेम पे जाके अगेन इसको हल्के हाथों से देखो एक साइड में इसको सेट कर दो। देखो हल्का सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, जस्ट सिलेक्ट करो सारे पॉइंट्स को एंड हल्का हाथों से ऐसा कर दो। ऊपर में 1 2 सेट करो एंड हल्के से ऊपर कर दो, बस काम खत्म हो गया। तो ये भी मैंने 30 फ्रेम। यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 27 पे देखो प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे मेरा ये पार्ट ठीक है, देखो इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो नो प्रॉब्लम। सिलेक्ट कर लो, हल्का नीचे कर दो। देखो सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे चला जाएंगे, हल्का सा नीचे कर दिया। देखो डन हो गया 20 से। सो नाउ राइट साइड का पार्ट करना है हम लोग ऑब्वियसली, तो सिलेक्ट 20 फ्रेम पे। अब मान लो इसको हम लोग करते हैं एक बार 20 लाइन से। तो देखो अब 20 लाइन सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट। अब कर्व बार बाद में देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। मान लो मैंने इसको यहां तक देखो लगा दिया, डन, ये भी हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं स्मूथ कर देता हूं, ठीक है। सो जेड, जेड से होता है स्मूथ। तो देखो स्मूथ कर दिया मैंने। अब तुमको इसको ठीक करना है कि इसका पॉइंट कहां पे जाएगा। मान लो ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये देखो इनसाइड का पार्ट देखने का नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी यहां तक शेप ले लिया। ओनली फोकस करेंगे आउटसाइड का पार्ट। तो देखो आउटसाइड का पार्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एंड देखो यहाँ पे हो रहा है, डन, ठीक है। ये कर दिया बिकॉज दिस आउटसाइड पार्ट, सो नॉट एन इशू। अब ओनली फोकस करना है कि ये शेप ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिलेक्टेड मैंने 24 में शायद किया था। सो 1 2 3 4 5। सो देखो 24 में गया मैंने। 24 में जाके सिंपल सा सेम थिंग, इसको 2 प्रेस करके नीचे करता हूँ। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे 2 6 या 4 तो ये जल्दी होगा। देखो जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, देखो जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, ठीक है। सो शिफ्ट के साथ अगर करोगे, तो अगर नॉर्मली प्रेस करोगे तो स्लो स्लो होगा, एक एक पिक्सल लेगा ये, ठीक है। सो अप टू यू कैसे तुमको एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से उसको भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो देखो ऐसा कर दिया, इसको ऑलमोस्ट डन हो गया। थोड़ा सा राइट साइड मूव कर दिया, देखो हो गया। अब पीछे एक बार चेक कर लो थोड़ा, देखो ऑलमोस्ट डन है, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 25 के बाद मैं आता हूँ 30 फ्रेम पे। 6 7 8 सॉरी 24 के बाद 5 6 7 8 9 10, मतलब 30 फ्रेम। 30 फ्रेम पे आके हम लोग इसको देखो हल्के हाथों से इसको कर दिया सेट, ठीक है। ये सेट हो गया।
अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इशू आ गया, सो जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्ट करो 3 पॉइंट को एंड हल्का हल्का 4 प्रेस करके अंदर में लेके जाओ। यहाँ पे सिलेक्ट करो 2 पॉइंट को, 4 प्रेस करके हल्का से अंदर कर दो। अब बैक चेक कर लो एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो सिलेक्ट कर लो एंड हल्का सा नीचे कर दो इसको, बस काम खत्म हो गया जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है शायद 22 फ्रेम पे, देखो 22 फ्रेम पे प्रॉब्लम है, ये देखो। सो 20 फ्रेम पे ठीक था, 21, 22, 23, 24, हाँ तो 22 फ्रेम पे चले जाओ। 22 फ्रेम पे जाने के बाद सिलेक्ट कर लो इसको एंड क्या तो इसको नीचे लगा दो, बस तुम छोड़ दो। देखो ये भी कर दिया मैंने, इतना पार्ट तो किया मैंने, ये पार्ट किया। मान लो अब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम्हारा फिंगर का पार्ट, मान लो तो फिंगर के पार्ट के लिए देखो अब इसका फिंगर एक बार देख लेना, ये सब फिंगर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तो अगर सारे फिंगर मूव नहीं कर रहा है तो एक शेप में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना, इसके लिए एक अलग से शेप बना लो एंड ये दोनों के लिए, तीनों को, तीनों जो क्या बोलते हैं फिंगर है उसके लिए एक शेप बना दो, इजी हो जाएगा, ठीक है। सो कोई भी एक ले लो, मैं 20 लाइन लेता हूँ। लेने के बाद सिलेक्ट, ये देखो। अब उसके बाद इसको ले लेंगे सिलेक्टेड, देखो प्रॉपर वे पे करो, देखो स्पीडली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ऐसे करते हैं, बस इतना तक ले लेते हैं, डन हो गया। तो देखो इसको हम लोग एक शेप, सॉरी एक शेप में ये लगा दो इसको, देखो ऐसे ऐसे करके जितना हो सके सेट कर लो। ठीक है, ये कप है, सो नो टेंशन। सो ऐसे करके देखो सेट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। तो सिलेक्टेड, स्मूथ करना है, स्मूथ कर लो। बट देखो हर जगह पे स्मूथ करना है ऐसा नहीं, ये ऑलरेडी स्मूथ है तो हम लोग इसको स्मूथ नहीं कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्टेड एंड अगेन 1 2 3 4 5, तो मान लो हम लोग जाते हैं, इसको सेम मोशन पे हो रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 करते हैं एंड हम लोग इसके बाद इसको नीचे कर देते हैं। देखो सिलेक्टेड। अब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो कैसे तुम चाहते हो इसको, ये देखो ऐसे लगा दिया मैंने, थोड़ा हल्का सा इसमें किया। अब इस जगह के लिए थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, देखो इस जगह के लिए प्रॉब्लम हो रही है। सो सिलेक्ट करो इसको एंड हल्का हाथों से, देखो हल्का हल्का करके नीचे ऊपर कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो इस शेप को यहाँ से कंटिन्यू करो, इसको यहाँ तक कंटिन्यू करो, इसको हल्का यहाँ से कंटिन्यू करो, बस ये छोड़ दो, ऐसे रहने दो इसको, ठीक है। अब बैक चेक कर लो एक बार इन बिटवीन में, देखो इन बिटवीन में प्रॉब्लम हो रहा है। सो वही 22 फ्रेम पे जाओ एंड 22 फ्रेम पे जाके पूरा सिलेक्ट करो एंड इसको हल्के से एडजस्ट करो, देखो डन हो गया, छोड़ दो। ना हम लोग आते हैं नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, 24 में किया था, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलो 30 फ्रेम पे जाएंगे हम लोग एंड देखो, देखो ईच एंड एवरी फ्रेम पे मत की डालो, देखो मैंने भी नहीं डाल रहा हूँ ईच एंड एवरी फ्रेम पे, ठीक है। सो जितना एनिमेशन देखो उसका कैसे मोशन है उसके हिसाब से की डालो। सॉरी, देखो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर में है, ठीक है। तो देखो हल्का सा सेट करो पहले इसको, देखो सेट हो गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, बस काम खत्म हो गया। अब पीछे चेक करो, पीछे में प्रॉब्लम क्या हुआ है मेरा। सो देखो 30 है, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है 27, 28 ऐसा फ्रेम पे। तो सिलेक्ट करो एंड हल्का हाथों से एडजस्ट करो, देखो हो गया ऑलमोस्ट। अब देख लो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस काम खत्म, छोड़ दो। 30 में किया था, 31 तक नहीं किया, सो ये भी मेरा परफेक्टली बैठ गया। ये भी कर सकते हो सेम थिंग। आप इस हैंड को, इस हैंड के लिए बी स्प्लाइन भी ले सकते हो, बीजियर भी ले सकते हो। चलो अब बीजियर में आ जाते हैं, सिलेक्ट द बीजियर एंड इसको सिलेक्ट कर लो। देखो तो वही बोल रहा हूँ, दोनों टूल में प्रैक्टिस कर लेना
कि अब इसको Z प्रेस करता हूँ, Z प्रेस करने से ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। देखो अब इसको एडजस्ट कर लो, दोनों टूल को प्रैक्टिस करना। ये देखो सेट हो गया इसको। अब इसको ऐसे करके सेट कर दिया, सिलेक्ट करके Z स्मूथ कर दिया, सिलेक्ट करके Z, ये देखो स्मूथ हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको कंटिन्यू करना है। सो सिलेक्टेड 20 में था, सो हम लोगों ने 21 2 3 4 24 में जाके मैं अब इसको हाथ से डायरेक्टली कर दिया। देखो डन हो गया। अब पीछे जाओ 22 फ्रेम पे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। देखो एकदम शेप टू शेप बैठे रहे। शेप चेंज करने का देखो कोई भी जरूरी नहीं है तुमको। देखो अब 25 6 7 8 9 3 30 में जाता हूँ मैं, सिलेक्ट करता हूँ एंड बोलता हूँ यहाँ पे बैठ जाओ। देखो ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो गया मेरा। अब थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको करता हूँ नीचे, इसको सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा ऊपर। हो गया, काम खत्म। सिलेक्ट, पीछे जाओ। देखो पीछे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी 27 फ्रेम पे होगा। देखो 27 फ्रेम पे इसको ठीक कर दो हल्का सा, बस छोड़ दो, हो गया काम खत्म, डन। ये भी छोड़ हो गया मेरा। अब सेम थिंग इसको भी करना है तो इसको कर लो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस कॉलर पे थोड़ा आता हूँ, कॉलर को करता हूँ। देखो 14 फ्रेम पे आता हूँ, 14 फ्रेम पे आके पहले इसको कर लेता हूँ सिलेक्टेड। इस करने के बाद मैं लेता हूँ 20 लाइन, कोई भी कर सकते हो। अगेन मैं 20 लाइन पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट द 20 लाइन एंड देखो पहले एक शेप क्रिएट करो। हो गया शेप क्रिएट। अब इसको स्मूथ करना है तो स्मूथ करो Z से। हो गया, अब इसको एडजस्ट करो। डन डन, देखो ऑलमोस्ट डन कर दिया। हो गया, छोड़ दो। हो गया एक फ्रेम। अब इसको कंटिन्यू करना है हम लोगों को। देखो ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करो एंड 20 में है, सेम थिंग सेम वे पे जाएगा। 1 2 3 4 4 में जाके मैं क्या करता हूँ, अभी सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद हाथ से इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो नीचे का पार्ट, देखो नीचे का पार्ट सेट है, ऊपर का पार्ट सिलेक्ट करो और हल्का सा नीचे कर दो, बस हो गया। ना सिलेक्ट कर लो। अब अगेन 22 फ्रेम पे प्रॉब्लम होना चाहिए, हाँ होगा। सो हल्का हाथों से नीचे कर दो। देखो परफेक्ट सेट हो रहा है। ठीक है, सिलेक्ट कर दो, छोड़ दो, सिलेक्ट करो। नाउ 30 फ्रेम पे डायरेक्ट आ जाओ एंड देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो परफेक्ट, देखो शेप में शेप बैठ रहा है। तो पहले फर्स्ट फ्रेम को अगर अच्छे से कर लोगे ना तो शेप परफेक्ट होगा। देखो परफेक्ट शेप बन रहा है मेरा। देखो 27 पे गया, 27 में आके अगेन सिलेक्ट किया, हल्के हाथों से देखो जितना हो सके देखो ऐसा कर दिया, बस हो गया, छोड़ दो इसको। देखो ऑलमोस्ट जितना तक हो सके मैंने कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट करके हल्के हाथों से नीचे कर लो उसको, छोड़ दो इसको, सिलेक्ट कर लो हल्का सा, 4 प्रेस करके साइड में कर दो। देखो ये भी कर दिया। अब अगर इसका ये करना है, कॉलर वगैरह करना है, सो अच्छा और एक चीज, अगर तुम इसको रोटेट करोगे, मैं रोटेट नहीं दिखा, देखो अगर रोटेट करोगे तो कैसे कर सकते हो। तो अगर इसको रोटेट करोगे, सो रोटेट के लिए देखो क्या है, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। देखो जस्ट सिलेक्ट करो इसको, बेजियर लेता हूँ मैं एंड एज एग्जाम्पल देखो सिलेक्ट करो इसको जैसे चाहिए। देखो मैंने ऐसे कर दिया, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, सो देखो आज 20 फ्रेम पे ऐसे है, तो डायरेक्टली सेम थिंग ही जाएगा। 21 22 23 24 में जाते हैं एंड इसको करते हैं ऐसा। अब देखो इसको हम लोगों को चाहिए थोड़ा रोटेट करना, क्योंकि देखो आप कर सकते हैं, हम लोग इसको पकड़ के इसको नीचे कर सकते हैं। उससे अच्छा अगर रोटेट चाहिए कभी भी तो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे जाओ। ये देखो कुछ प्रेस मत करना, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे जाओ। तो देखो कॉर्नर पे एक रोटेट का साइन आ गया, देखो। एंड अब इससे तुम रोटेट कर सकते हो, ये देखो
ठीक है। अब तुम्हारा विश, तुम कैसे रोटेट करोगे वो मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम इसको कैसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। बट रोटेट के लिए कुछ प्रेस मत करना, पहले उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद रोटेट करो। देखो अब मैंने देखो रोटेट करके ये कर दिया, देखो तो परफेक्ट इस लाइन के साथ इस लाइन मैच कर गया। देखो अब इसको तुम नीचे कर दो, परफेक्ट हो गया। कितना टाइम लगा, अब देखो इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, एडजस्ट तुम कर लो, देखो हो गया, काम खत्म। ना पीछे आ जाओ, देखो पीछे 22 फ्रेम पे प्रॉब्लम होना था, हुआ, देखो सिलेक्ट हुआ, नीचे करो, देखो परफेक्ट लाइन ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, एंड इसको ऐसे कर दो, देखो काम खत्म हो गया। अब देखो परफेक्टली रोटेट, देखो यहाँ पे था, धीरे धीरे रोटेट हो गया, देखो परफेक्ट चल रहा है। अब 25, 26, 27, 29, 30 फ्रेम पे आके सेम वे पे मैं उसको यहाँ पे लेके आऊंगा। देखो अब इस पे भी रोटेट करना है, देखो ये तो मैच हो गया, बट देखो ये नहीं मैच हो रहा है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट करो एंड ये देखो रोटेट कर दो, तो देखो ये लाइन, देखो ये लाइन मैच हो रहा है ऑलमोस्ट, जितना हो सकेगा। ये देखो ये लाइन ऑलमोस्ट मैच किया। अब मैंने इसको नीचे कर दिया, देखो परफेक्टली यहाँ पे मैच हो गया, डन। देखो हल्का सा ऊपर करो, डन हो गया। अब अगेन 27 फ्रेम पे आओ, देखो बहुत इजी है, अगर पेशेंस लेके अच्छे से करोगे तो इसमें और इजी होगा। आफ्टर इफेक्ट्स में फ्रीडम नहीं मिलता था, बट देखिए यहाँ पे तुमको फ्रीडम मिल रहा है, दो दो ऑप्शन है। अब देखो परफेक्टली, देखो परफेक्ट शेप, देखो एकदम चिपक के बैठा है 30 फ्रेम तक, देखो सो इजीली कर सकते हो, देखो ठीक है। सो अब सेम वे पे तुम इसको करो, जैसे भी करो, मान लो इसको मैं करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट करो एंड मैं सेम थिंग बी स्प्लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट द बी स्प्लाइन, बी स्प्लाइन पे जाने के बाद मान लो यहां से इसको उठा लेते हैं, इसको ऐसे करके, देखो तो फर्स्ट फ्रेम है, आराम से देखो 30 फ्रेम से मैंने स्टार्ट किया, नॉट एन इशू। सो फर्स्ट फ्रेम पे है तो आराम से इसको एक ही में मैं इसको कवर कर लेता हूँ, देखो डन हो गया। सिलेक्टेड, अब देख लो यहाँ पे ठीक ठाक है कि नहीं सब कुछ, सॉरी देखो ये इसका पॉइंट पे देख लो सब कुछ ठीक है, हाँ तो ऑलमोस्ट ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो ऐसे है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं एंड ऐड पॉइंट्स, देखो यहाँ पे ऐड पॉइंट्स ऐड करता हूँ, सिलेक्टेड एंड इसको यहाँ से लेता हूँ, डन हो गया। अब 30 फ्रेम पे मैंने किया तो पीछे जाऊंगा, सिलेक्टेड, इसको सिलेक्ट कर लो एंड सिलेक्ट करने के बाद पीछे जाओ। सो मान लो अभी जाते हैं हम लोग 27 फ्रेम पे आता हूं मैं, 27 फ्रेम पे आके सिलेक्टेड एंड देखो शेप टू शेप बैठेगा यहाँ पे, ये देखो शेप टू शेप बैठ गया, बस हो गया। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस हो गया। अब अगेन 28, 29 परफेक्टली जा रहा है, देखो 27 में जाके 26, 25, 25 फ्रेम पे जाके अगेन शेप टू शेप बैठा उसको, सिलेक्टेड, देखो शेप टू शेप ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पे, देखो ये शेप मेरा परफेक्टली बैठ गया। ये शेप अब करना है तुमको नीचे वाले पे थोड़ा एडजस्ट, ये देखो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद हल्का सा जस्ट मूव कराओ यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो सिलेक्ट करो, हल्का सा मूव कराओ इस साइड में, इसको भी सिलेक्ट करो हल्का सा इस साइड में, देखो हो गया। अब नीचे का ये पार्ट है तो इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर दो जितना हो सके, बस इसको यहाँ तक डाल दो, देखो काम हो गया। नाउ सिलेक्ट कर लो अगेन, अब डायरेक्ट 20 फ्रेम पे आ जाता हूँ एंड 20 फ्रेम पे आने के बाद देखो पहले तो ये इतना तक सेट कर लो। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट करो, सिलेक्टेड, हल्का देखो हल्का हल्का एक दो फ्रेम देखो अब ये नीचे जा रहा है। सो इसको अगर खींच सकते हो तो खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी खींचोगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम लोग इसको करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। सो लेट इट बी, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इसके साथ छेड़छाड़ मत करो कुछ भी, ठीक है। सिलेक्टेड, देखो जितना पॉइंट को कम इधर उधर करोगे उतना बेटर है, ठीक है। तो इसी के इसके लिए शेप में शेप बैठना चाहिए, देखो मेरा कितना शेप में शेप बैठ रहा है, ठीक है। सो जस्ट गो लाइक दैट, देखो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो जस्ट ठीक ठाक कर लो एंड इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, डन, ठीक है। सो डन, और भी थोड़ा एडजस्ट करना तो कर लेना। अब देखो अब यहाँ पे अगर करना है तो इससे ले लो, 20 में हूं हम लोग और हम लोग बीजियर पे जाते हैं एंड मान लो ये शेप को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ये देखो हो गया। अब टेंशन ही नहीं है, इसको ना ही मैंने कुछ किया, ओनली इसी शेप से हो गया,
जितना ब्रेक कर सकते हो शेप को उतना तुम्हारा इजी रहेगा और कुछ नहीं है। देखो हो गया। अब सिलेक्ट करो, ये करने पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 2 3 4 जस्ट हाथ से अटैच कर लो। देखो देखो परफेक्ट एकदम। देखो 6 7 8 9 10 30 में जाओ एंड सेव कर लो। देखो तो ये भी मेरा आ गया उसके अंदर। देखो डन, और कुछ करना ही नहीं है। सो मान लो मैं इतना तक किया, ठीक है। अभी इसको अगर तुमको देखना है तो मर्ज का ए इसके साथ, बी इसके साथ एंड इन, ये इन रहेगा एंड ये यहाँ पे एंड 1 प्रेस करो एंड देखो परफेक्टली तुम्हारा शेप निकला है। ये देखो परफेक्टली तुम्हारा शेप यहाँ पे निकल गया। अब चेक करने के लिए पीछे एक बैकग्राउंड देना पड़ता है, तो टैब प्रेस करो एंड टाइप करो चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड जैसे चेस बोर्ड होता है वही चेकर बोर्ड। सो देखो चेकर बोर्ड आता है, ये चेक करने के लिए होता है चेकर बोर्ड, इसलिए नाम इसका होता है चेकर बोर्ड। चाहे ग्रीन स्क्रीन कर रहे हो, आफ्टर रिमूविंग द ग्रीन स्क्रीन ऑलवेज चेकर बोर्ड से चेक करना है। इवन रोटो कर रहे हो चेकर बोर्ड से चेक करना है, ठीक है। सो चेकर बोर्ड एंड एम, एम ले लो मर्ज। अब बैकग्राउंड पे डालोगे बीजी, सो बीजी मेरा चेकर बोर्ड है। सो बी फॉर चेकर बोर्ड एंड ए फॉर मर्ज। सो देखो अब चेक करो। देखो अब अगर हम लोग इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे, बट उससे पहले ओरिजिनल फुटेज कैसा था वैसा करो। ये ओरिजिनल फुटेज नहीं था बिकॉज हम लोगों ने गेन एंड गामा को इधर उधर किया था। सो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो। देखो ओरिजिनल पे आ गया, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो। देखो ये ओरिजिनल है। सो नो प्रॉब्लम। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, नाउ हम लोग व्यूअर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखो अब अगर हम लोग उसको प्ले करेंगे 30 फ्रेम तक, मैंने 30 फ्रेम तक किया है। देखो 30 फ्रेम तक अगर प्ले करेंगे तो देखो परफेक्टली 30 फ्रेम तक जितना तक मैंने किया, देखो 30 फ्रेम तक ही इजीली प्ले हो रहा है। देखो सो इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 30 कर दो। देखो ये 30 फ्रेम तक ही प्ले होगा, ठीक है। जस्ट एक बार ये देखो 30 फ्रेम तक देखो प्ले हो रहा है। सो ऑलवेज पीछे चेकर बोर्ड लगा के चेक करना कि चेकर बोर्ड एंड इसका अल्फा देखो एक बार। सो जस्ट पॉज इट, पॉज करो। पॉज करने के बाद 1 प्रेस करो, अल्फा में जाओ। देखो जितना मैंने किया था इसका अल्फा देख लो। देखो अंदर में कुछ होल नहीं है। देखो अल्फा हो गया एंड इसका फाइनल आउटपुट यहां से चेक करो। समझ में आया? क्लियर हुआ? कैसे करके शेप क्रिएट करोगे ना उसको कैसे कंटिन्यू करोगे।